आप हमसे दोस्ती लगा लीजिए। दोस्ती? हाँ माँ। बेटा, शकल सूरत से तो लगता है या किसी राजघराने की राजकुमार है। हाँ माँ, खुद ही पूछ लो। कहाँ तू भिखारी के बेटे? माँ इसे घर ठिकाना पूछो कहाँ है। बेटा, हाँ माँ। क्या तुम मेरे ध्रुव से दोस्ती लगाना चाहते हो? हाँ माँ, मैं इस वक्त जंगल में आया था शिकार खेलने के लिए। मेरे प्राणों का रक्षा किया है भैया जी ने, इसके बदले में मैं इनसे दोस्ती करना चाहता हूँ माँ। बेटा, यह दोस्ती तेरी अच्छी नहीं होगी। क्यों माँ? क्योंकि तू शकल सूरत से लगता है कि राजघराने की राजकुमार जैसे। माँ, लगता ही नहीं, मैं राजघराने की इकलौता वारिस हूँ माँ। और इतना ही नहीं, मुझे बहुत बड़ा हवेली है माँ। हाँ बेटा, कहाँ या भिखारिन की औलाद, रात खाती हूँ तो दिन सोचती हूँ और दिन खाती हूँ तो रात सोचती हूँ। इसलिए बेटा, मैं तुमसे पहले पूछना चाहती हूँ। अरे माँ, जो कुछ तुम पूछना चाहती हो इस जंगल में तो पूछ सकती हो इस औलाद से। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है माँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम राजकुमार उत्तम सिंह है। तुम्हारे पिताश्री का नाम? मेरे पिताश्री का नाम राजा उतान पात सिंह। और तुम्हारे घर में कौन सबसे सदस्य है बेटा? माँ, मेरे घर में मैं हूँ और मेरे पिताश्री है और राजरानी एक मेरी माँ भी है। बेटा, हाँ माँ। क्या तू यह दोस्ती श्री कृष्ण सुदामा के जैसे निभा सकोगे? माँ, ये तो क्या बोल रही हो? मेरा भाई गरीब है तो क्या मैं अमीर घराने का हूँ? फिर भी मैं वचन देता हूँ, जिस तरह गरीब सुदामा, अमीर एक भगवान श्री कृष्ण था, इन दोनों की दोस्ती जमी इतिहास के पन्ने में लिखी गई है दोस्ती का नाम। उसी तरह मैं ध्रुव और उत्तम की दोस्ती हमेशा के लिए बरकरार रखूंगा माँ। क्यों नहीं बेटा? बेटा ध्रुव, क्या हुआ माँ? उत्तम जिद कर रहे हैं। क्या कर रहा है? वह बोल रहे हैं कि दोस्ती लगा दो माँ। दोस्ती? हाँ बेटा। अरे माँ, कैसे दोस्ती लगा दोगे? वो राजघराना का इकलौता वारिस है, मैं एक जोगी फकीर भिखारी। माँ, कैसे जोड़ी जमेगा ये दोस्ती का? बेटा ध्रुव, हाँ, उत्तम नादान है, कहीं वह कुछ कर बैठेंगे तो अच्छे नहीं होंगे बेटा। माँ, सच कहता हूँ, अगर ये दोस्ती नहीं हुआ आज इस जंगल में तो मैं अपना सर पटक पटक करके आपके चरणों में जान गंवा दूंगा। ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम दोनों की दोस्ती इस झोपड़ी के पास लगाऊंगी। हाँ माँ, लगा दो माँ। अगर इन बालों को कुछ हो जाएंगे तो हम दोनों माँ बेटी को बरासत लाएंगे माँ। हाँ बेटा। हाँ माँ, दोस्ती लगा दो, क्या होगा? हाँ तो सतीरेला लगा दो। आ गई बहादुर पर चाकू चली रे जो बढ़िया लगी चाकू चली रे जो बढ़िया ले आया जुगारा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। जोरदार ताली बजाइए आप लोग। अरे माँ, हाँ बेटा ध्रुव, मेरे मित्र कब आए होंगे जंगल शिकार खेलने के लिए? नहीं पता नहीं, भूख लग गए होंगे। अगर कुछ मांग चांग कर लाए हो खाने के लिए तो मेरे मित्र जी को थोड़ा खिला दो ना माँ। बेटा हाँ माँ। चलो झोपड़ी में तुम दोनों के लिए जो भी रूखी सूखी भोजन भिक्षा ग्रहण करके लाई हो वो अपने झोपड़ी में रखे हो। अरे माँ, मित्र जी, क्या ये सब आप बोल रहे हैं?
अरे मैं भूखा हूँ तो क्या हो, लेकिन आपसे दोस्ती करके मैं अपने जीवन में ऐसा सुख पाया हूँ, लगता है भगवान को मैं पा लिया हूँ। इसलिए माँ और बड़े भैया मित्र के समान आप इस जंगल में मेरे लिए भगवान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे दोस्ती कर लिया, माँ आपकी टूटी झोपड़ी भी देख लिया, आपसे भी मुलाकात कर लिया। मित्र से तो पहली बार दोस्ती हुई है। मेरे पास 52 कोठली की सोने की हवेली है, मेरे पिताश्री ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, मेरी माँ राजरानी है। इसलिए माँ मैं चाहता हूँ कि अपने मित्र को अपने साथ उत्तमपुर की हवेली ले जाऊं और अपनी हवेली में जाकर के माता पिता से मिलाऊं और 52 कोठली की सोने की हवेली दिखा दूं अपने मित्र को। क्या चलिएगा मित्र जी? बेटा उत्तम, हाँ माँ। अगर तू अपने मित्र को अपने हवेली तक ले जाते हो तो तेरी माँ इस जंगल में अकेली रह जाएगी। अरे माँ बस 2 दिन की तो बात है, 2 दिन तक प्रतीक्षा करो अपने दोनों बेटे को। मैं आपके पुत्र को शीघ्र हवेली दिखाकर माता पिता से मिलाकर लौटा दूंगा माँ। हाँ बेटा, जब तक अपने बेटे को एक नजर देख नहीं लेती हूँ तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ बेटा। ये तो बिल्कुल सत्य कह रही हो माँ। कौन ऐसी माँ की ममता की सागर होगी जो अपने बेटे और बेटी को भूल सकती है। इसलिए माँ जब कोख से जन्म देने वाली तू अभागन माँ नहीं, इस संसार सागर में एक माँ अपने पुत्र को अपने आंचल में पाल सकती हो, तो अपने बेटे को नजर से दूर क्यों कर सकती हो माँ? इसलिए शीघ्र दोस्त को मेरे साथ भेज दो, मैं शीघ्र वापस लौटा दूंगा। हेलो जी, आइए आप है नाम के दौर में विष्णु कुमार नया टोला का निवासी, इनके तरफ से शानदार 11 रुपए का पुरस्कार दिए हैं, कंपनी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। बेटा ध्रुव, हाँ माँ। उत्तम अपने उत्तमपुर शहर जाने के लिए कह रहे हैं। क्या हाँ बेटा। उत्तमपुर से जाने के लिए कह रहा है? हाँ बेटा। क्या होगा माँ? बेटा माँ मैं अगर चला जाऊंगा तो इस जंगल में तुम अकेली रहेगी। बेटा वह जिद कर रहे हैं। ठीक है माँ। जाओ लेकिन जल्द से अपने माँ के पास चले आना बेटा। ठीक है माँ, मैं यहाँ से जाऊंगा और मित्र जी की माँ और पिताजी से मुलाकात करूंगा और शीघ्र ही वापस चला आऊंगा माँ। ठीक है माँ, तू जा इस टूटी हुई झोपड़ी में अपने बेटा का राधिक ना माँ। आगरिया धुरु पारे ए टूटाली रे जो बढ़िया सबे मित्र जी। हाँ मित्र जी। अब तो माँ से आज्ञा लेकर के हम लोग जंगल से उत्तमपुर के लिए प्रस्थान करूंगा। इसलिए मित्र जी आप मेरे साथ चलिए, आज मैं आपको अपना सोने की हवेली दिखाऊंगा। चलिए मित्र जी, चलिए चलिए। मित्र जी मैं यहाँ से जाऊंगा और अपने माँ और पिताजी से मुलाकात करवा के मुझे बहुत जल्द भेज देना मित्र जी। क्यों नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आपकी माँ गरीबी हालत में जी रही है, भीख मांगती है तो खाती है। अगर आप समय से नहीं आएंगे तो माँ भूखी रोती रह जाएगी। ठीक है मित्र जी। चलिए मित्र जी विलम्ब मत कीजिए। चल बाहु मित्र जी